नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहूँगा। बहुत से वीडियो आजकल मैं इंस्टा पे और फेसबुक पे देख रहा हूँ। वो लोग कहते हैं फलाना एस्ट्रोलॉजर है, हाय हाय वो तो तांत्रिक है, हाय हाय वो तो न्यूमेरोलॉजर है, वो तो वैसा है, सब बकवास है। तो उनके लिए जवाब कि कोई एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमेरोलॉजर है, तांत्रिक है, लाल किताब वाला है, वास्तु वाला है, तो वो सब हमारे ग्रंथों से ही लिया गया है। कोई बाहर से नहीं आया या किसी ने बनाया नहीं है उसको। उनके लिए एक तो ये जवाब। दूसरा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और तीसरा, सबसे बड़ा तांत्रिक कौन है? सबसे बड़ा तांत्रिक है भगवान शिव। शिवजी जी से बड़ा तांत्रिक आप कहां से लाओगे? तो क्या शिवजी जी भी गलत हैं? उनके लिए शिवजी जी से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में। अब हम बात करेंगे तंत्र है क्या, या तंत्र की शुरुआत कहां से हुई। तो दोस्तों, तंत्र की शुरुआत शिव से हुई है। शिवजी जी से बड़ा तंत्र का ज्ञाता दूसरा कोई ब्रह्मांड में नहीं है। वो भोले भंडारी हैं। उनके बाद फिर गोरखनाथ जी तंत्र के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। तंत्र में बहुत सारी कैटेगरियां हैं, जैसे कि मारन, मोहन, उच्चाटन आदि आदि। तंत्र हमें यह भी बताता है कि ब्लैक मैजिक को कैसे रिमूव करना है, कैसे बचाना है। लोग तंत्र का मतलब बहुत गलत समझते हैं। हाय वो तो तांत्रिक है। अरे तांत्रिक है तो क्या हुआ? कई लड़के लड़कियां भी मेरे पास आते हैं, ऑनलाइन में भी। वो बोलते हैं कि हमने फलाने से वशीकरण करवाया, लेकिन हमारे को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यदि किसी को सही में वशीकरण आता तो सबसे पहले वो कैटरीना कैफ का करता, सनी लियोनी का करता, सलमान खान का करता, अमिताभ बच्चन का करता, खुद की बीवी का करता, या बीवी पति का करती। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वशीकरण है नहीं है, लेकिन वो बहुत ऊंचे लेवल पे, बहुत हाई लेवल पे किसी किसी के पास। पहले भारत में ये बहुत प्रचलित था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि लोगों ने ये वशीकरण के नाम पे इसका मिसयूज भी बहुत कर दिया। लेकिन ऐसी विद्या है, लेकिन बहुत ऊंचे लेवल पे है। अब वशीकरण है क्या? इम्प्रेस समवन। मान लो कोई जेल में बंद है और जज साहब उसे बेल नहीं दे रही। बेल तो क्या देंगे, उसकी बात ही नहीं सुन रहे तारीख पर। तो जब उसकी कोर्ट की डेट आती है, वो किसी एस्ट्रोलॉजर, तंत्र के ज्ञाता या न्यूमेरोलॉजर किसी के पास भी जाता है, तो वो उसको कुछ रेमेडीज बताता है। जरूरी नहीं है जज साहब उसे बेल ही दे दे, लेकिन जो जज साहब आज तक उसकी बात सुन नहीं रहे थे, वो उस उपाय करने से उसकी बात सुनते हैं और शायद कुछ नरमाई बरतते हैं, और शायद बेल भी दे दें अगली सुनवाई पर या उसी सुनवाई पर। तो ये इसका सदुपयोग है। बाकी जो लोगों की भलाई है, लोगों की भलाई के लिए, दूसरों की और अपनी भलाई के लिए कुछ उपाय माउथ टू माउथ यानी गुप्त उपाय होते हैं। ये आपको किसी गूगल पे नहीं मिलेंगे, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे। कुछ लोग किताबें कीड़े होते हैं और उसी को पढ़ पढ़ के कहते हैं कि हम भी एस्ट्रोलॉजर हैं, हम भी लाल किताब जानते हैं। ऐसे नहीं होता। ये आपको गुरु परंपरा से ही मिलेंगे, और गुरु बताएगा जिसको उसी को मिलेंगे। तो सारा ज्ञान गूगल और किताबों से नहीं मिलता। कुछ प्रोफेशनल प्रैक्टिस और कुछ
गुरु का आशीर्वाद भी होता है। तो दैट इज द तंत्रा। गुप्त टोटकों को हम तंत्रा भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी को नज़र लग जाती है, टोक लग जाती है, हम उसकी नज़र उतारते हैं, यहाँ तक कि अनटोक उतारते हैं, यहाँ तक कि उसे कोई देखे ना, इस तरीके से उतारते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुप्त रेमेडी है, इसलिए। और ये सब आपको गूगल और किताबों पे नहीं मिलेगी। और हाँ, अब सबसे विशेष और अहम उपाय, अब आपको इस वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि ये सनातन धर्म को जो बदनाम कर रहे हैं ये उन तक पहुँचे। ये तो मतलब पूरे ग्रंथों की ही तौहीन कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।